हेलो, नमस्कार। जय हिंद प्यारे बच्चों। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। बच्चों, हम लोग इस सीरीज में कर रहे थे बिहार मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए मैथ्स की वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और इसमें हम लोग चैप्टर 1 का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे थे, यानी कि एग्जाम में चैप्टर 1 से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या पिछले साल पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन को हम लोग कर रहे हैं। तो ये आज जो है कि चैप्टर 1 की ऑब्जेक्टिव की 8वीं क्लास होने वाली है। अगर पिछले 7 क्लास को आप लोग नहीं देखे हैं तो जा करके पहले शुरू से क्लासों को अटेंड करेंगे। जो भी आप लोग का मैथ्स का जो डर है ना, मैथ्स का डर दिल से बच्चों दूर हो जाएगी। तो आप लोग क्लास को शुरू से अटेंड करो और साथ ही साथ जो भी कंसेप्ट रिपीट होते हैं वो सबका नोट्स बनाते जाओ। एग्जाम में काफी आप लोगों को यहाँ से मदद मिलने वाली है। तो मेरे साथ इस सीरीज में एग्जाम तक के लिए बने रहें। उसके बाद देखो, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एग्जाम बाद हो सके तो अनसब्सक्राइब कर देना, लेकिन एग्जाम तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि हम डेली प्रैक्टिस सेट लेकर के आते हैं ऑब्जेक्टिव का। तो आप लोग इस सीरीज में बने रहें। एग्जाम में बहुत ही यहाँ से आप लोग को हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए आज की सीरीज को हम लोग शुरू करते हैं। पिछले 7 क्लास में जो है कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 70 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आज हम लोग शुरू करेंगे 71 से। देखो, आज का पहला सवाल क्या कह रहा है? 15, 20 और 5 का एलसीएम होगा। हमें 15, 20 और 5 का एलसीएम ज्ञात करना है। क्या? तो हमें एलसीएम ज्ञात करना है। ऑप्शन क्या दिया है? 20, 30, 60 या 120। बच्चों, एलसीएम क्या होता है? एलसीएम वो होता है जो इन तीनों संख्या से डिविजिबल हो। तो देखो, अगर हम ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन ए 20 से कटेगा, 5 कटे, लेकिन 15 से नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन मेरा नहीं होगा। 30 जो है कि 15 से 5 से कटेगा, 20 से नहीं कटेगा, तो ये भी मेरा ऑप्शन नहीं होगा। और ऑप्शन 60 की बात करें तो ऑप्शन 60 जो है कि 15 से कटेगा, 20 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? 60। क्या क्लियर है? हम एलसीएम निकालने से अच्छा कि हम लोग ऑप्शन से कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो कि ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों सीखने को मिलेगा, और क्वेश्चन को कैसे सेकंडों में उड़ाया जाता है ये सब सीखने को मिलेगा। बच्चों, यकीन मानो कि अगर मेरे साथ सीरीज में बने रहते हो तो मैथ्स का जो जो भी डर है आप लोग का, दिल से डर को हम लोग दूर कर देंगे। ठीक है? तो आप लोग मेरे साथ सीरीज में बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन कहा है कि दो लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ होगा। दो लगातार सम संख्याओं का निकालना है एचसीएफ। ऑप्शन क्या कहा है? 1, 2, 4 या 8। कोई भी दो लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ बच्चों याद रखना कि कोई भी दो लगातार सम संख्या की बात करें, जैसे कि अ, 8 और 10 लेते हैं, तो दो लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ याद रखना कि हमेशा जो होता है, हमेशा इसका एचसीएफ क्या होगा? 2 होगा। अगर दो लगातार सम संख्या कहता है, दो लगातार सम संख्या, तो उसका एचसीएफ हमेशा जो है कि 2 होगा, याद रखना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर आपको अगर विषम संख्या कहें कि दो लगातार विषम संख्याओं का एचसीएफ, तो उसका जो एचसीएफ होता है 1 होता है। लेकिन अगर सम संख्या कहे तो उसका एचसीएफ हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखो, क्वेश्चन आ भी गया। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दो लगातार विषम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? दो लगातार विषम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? ऑप्शन दिया है 1, 2, 0 या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना कंसेप्ट कि जब दो विषम संख्याओं का अगर एचसीएफ पूछे तो इसका जो एचसीएफ होगा हमेशा 1 होगा। क्या होगा? तो हमेशा 1, इसको ध्यान रखना, हमेशा क्या होगा? तो 1 होगा। क्या क्लियर है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि 5, 15 और 20, 5, 15 और 20 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात ज्ञात करना है। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा? हमें निकालना है कि 5, 15 और 20 का एलसीएम बटा में एचसीएफ। तो इसका आंसर क्या होगा? चलो कमेंट करो क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन दिया है 9:1, 4:1, 11:1, 12:1। हमें निकालना है एलसीएम।
तो इसका एलसीएम क्या होगा? तो इसका एलसीएम जब निकालेंगे तो एलसीएम आएगा 60 और एचसीएफ आ जाएगा 5। क्या आएगा? एचसीएफ आएगा 5, काटेंगे तो आएगा 12:1, जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या क्लियर है? अगला सवाल देखो। यार वीडियो को लाइक भी तो कर दो यार, ऐसे ही देख रहे हो। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दो यार, कि थोड़ा दोस्त का भी हेल्प हो जाए, दोस्त के साथ शेयर कर लो। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 75। यदि P और Q दो अभाज्य संख्याएं हैं, यदि P और Q क्या है? दो अभाज्य संख्याएं हैं, तो उनका एलसीएम होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि P और Q क्या है? तो P और Q है दो अभाज्य संख्याएं हैं। दो क्या है? अभाज्य संख्या है। तो पूछ रहा है इसका एलसीएम क्या होगा? तो इसका जो एलसीएम होगा, जब पी और क्यू क्या हो? दो अभाज्य संख्या है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा पी इंटू क्यू। लेकिन जब इसका एचसीएफ पूछे, दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ, एचसीएफ होता है 1। ये हमेशा ध्यान रखना कि जब दो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम पूछे तो होगा दोनों संख्याओं का गुणनफल, और जब एचसीएफ पूछे तो क्या हो जाएगा? 1 होगा। ये हमेशा याद रखना। अगला सवाल देखो। अगला सवाल कह रहा है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात क्या होगा? जब हम 144 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो उसमें 2 की घात क्या आने वाली है? चलो जल्दी से कमेंट करो, क्या आएगा? ऑप्शन दिया है 3, 4, 5 या 2। जल्दी जल्दी कमेंट करो, इसका आंसर क्या होने वाली है। तो जब हम करेंगे इसका अभाज्य गुणनखंड 144 का, तो 2 से लगाएंगे, 2 से लगेगा 7 दूना 14 और 2 72। फिर से 2 से लगाओगे इसका तो आ जाएगा 2 से, तो 36 दूना 72, 2 से लगाओगे 18, 2 से लगाओगे 9, 3 से लगाओगे 3, 3 से लगाओगे 1। तो इसका जो आएगा 2 के घात, 2 का आएगा 1, 2, 3, 4, यानी 2 की घात कितना आएगा? तो 2 की घात 4 आएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल देखो। 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है? 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है? हमें बतानी है कि जब हम इसका करेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो इसका अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या आ जाएगा? तो देखो 5005 का हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड। 5 से लगाओगे, एक मरतबे 001, इसको लगाएंगे 7 से, तो 7, 7 एकम 7, तो बचेगा 3, 7 चौक 28 और 7 3 21। इसको लगाओगे 11 से, तो 11 से कटेगा एक मरतबे, और 11 तिया 33। इसका जो अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा? तो 1, 2, 3, 4, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 आ जाएगा। क्या क्लियर है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 625 के अभाज्य गुणनखंडों में 5 की अधिकतम घात क्या होगा? जब हम 650 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो उसमें 5 की कितनी अधिकतम घात आ सकता है? चलो जल्दी से इसका कमेंट करो, क्या आएगा? 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा? जल्दी से कमेंट करो, इसका आंसर क्या आने वाली है। तो बच्चों जब हम 650 का करेंगे, 625 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड, इसको 5 से लगाओगे तो लगेगा 125 मरतबे, 5 से लगाओगे 25 मरतबे, 5 से 5, 5 से 1, तो क्या आ जाएगा? 1, 2, 3, 4। अधिकतम घात क्या आएगा? तो अधिकतम घात आएगा 4। क्या क्लियर है? क्लियर है यार? बेसिक से बताओ। देखो 625 का जब हम करेंगे भाज्य गुणनखंड, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। 5 क्या बना रहा है? तो 5, 1, 2, 3, 4 बना रहा है, यानी 5 के पावर 4 इसे हम लिख सकते हैं। तो अधिकतम पावर कितना है? तो अधिकतम पावर है 4। क्या क्लियर है? कोई भी डाउट हो मेरे भाई तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर देना, अगले वीडियो में आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और हाँ, अगर कोई भी टॉपिक से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट कर दो, अगले वीडियो में हम उसी टॉपिक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तो जो भी टॉपिक में आप कमजोर हो, तो उस टॉपिक का नाम कमेंट कर दो, उस टॉपिक से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगले क्लास में करवा देंगे। क्या क्लियर है? आगे देखो।
अगला सवाल है कि निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है, हमें पहचाननी है कि इनमें से कौन अभाज्य संख्या है। ऑप्शन क्या दिया है, 15, 23, 12 या 75। तो बच्चों हमें मालूम है कि अभाज्य संख्या क्या होता है। तो अभाज्य संख्या वैसा संख्या होता है जिसका गुणनखंड क्या होता है, दो होता है। क्या होता है, जिसका गुणनखंड केवल और केवल दो होता है। तो अगर हम 15 की बात करें तो 15 एक से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, स्वयं 15 से भी कटेगा। तो इसका गुणनखंड ना 4 है, तो ये तो अभाज्य संख्या नहीं होने वाली है। ये ऑप्शन खत्म हुआ। 23 चेक करेंगे, 23 एक से कटेगा चाहे 23 से कटेगा, इसका क्या है, गुणनखंड केवल और केवल दो है। एक तो वो एक है, दूसरा वो संख्या स्वयं, यानी ई अभाज्य संख्या हो सकता क्या है ही अभाज्य संख्या। ये क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। क्या क्लियर है मेरे भाई। अगला सवाल देखो, 192 के अभाज्य गुणनखंड में दो की घात निकालना है। 192 के जब हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड तो उसमें दो की कितनी घात आने वाली है। 192 के हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड तो इसमें दो की घात क्या आएगा, दो से लगाओगे, लगेगा 9 दूना 18, 9 दूना 18, यहाँ से बचा एक, 96, दो से लगाओगे, 4 दूना 8, और 8 दूना 16, दो से लगाओगे 24, दो से लगाओगे 12, दो से लगाओगे आएगा 6, दो से लगाओगे आएगा 3, और 3 से 1, यानी दो कितना बड़ा है, तो 1 2 3 4 5 6, कितना हुआ, तो 1 2 3 4 5 6, यानी दो की पावर क्या आएगा, दो की पावर आ जाएगा 6। जब हम करेंगे 192 का अभाज्य गुणनखंड तो उसमें दो की पावर 6 आने वाली है, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ये था आज की 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन मेरे भाई। और आज का सीरीज कैसा लगा कमेंट कर अपना जवाब बताएंगे। और कोई भी डाउट हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दो, अगले वीडियो में आपका डाउट क्लियर होगा। और नेक्स्ट आप लोगों को जिस टॉपिक से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए, टॉपिक का नाम कमेंट करो, आप लोगों को उसी टॉपिक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों का चैनल पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा सा भाई को सपोर्ट करो, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दो, दोस्त को भी थोड़ा सा हेल्प कर दो यार। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।